अजरा, बराए मेहरबानी फोन मत बंद करना। ठीक है, लेकिन जल्दी बोलिए, मैं काम कर रही हूँ। सुनो, चेतन का मेरे पास मैसेज आया था। वो तुम्हारे बाबा की मौत के मुतालिक किसी की बात कर रहा था। उसने मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई, और अगर इसके अलावा कुछ बताने की जरूरत होगी भी तो वो अदालत में बता देगा। परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ हुआ है क्या? यार क्या बताऊं मैं मीने, मुझे अब पता चल रहा है कि मेरे बाबा तो झूठे लोगों से घिरे हुए थे। मुझे मुसलसल फोन कर रहा है ताकि मैं मुकदमा वापस ले लूं। खुदा ही जाने की क्या चाहता है अब मुझसे। सही कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि क्या कहूँ मैं। सोचो, मेरे बाबा ने इन पर भरोसा किया था। एक को तो जिंदगी में शामिल किया और दूसरे को दोस्त बनाया, अपने कारोबार में शामिल किया। उनका बचपन का दोस्त था वो। सोच भी नहीं सकती कि ये लोग इतने जालिम हैं। चलो आ जाओ। चेतन 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 चेतन, फोन उठाओ चेतन, फोन उठाओ। इस लोकेशन पे पहुंचे। आ जाइए। फरीदी साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं कादिर हूँ, हमजा साहब का वकील। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैं आप ही की मुंतजिर थी। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आपने मुआहिदा तैयार कर लिया होगा। जी बिल्कुल, ये लीजिए। ये तो वाज़ेह है कि इस मुआहिदे में हर पहलू को मद्देनजर रखा गया है। क्या आप काफी अरसे से इस कंपनी में काम कर रहे हैं? दरअसल मैं सिर्फ हमजा साहब और चंद खास लोगों के लिए ही काम करता हूँ। मैं अपने काम में महारत रखता हूँ। सिर्फ खुसूसी मुकदमात में ही काम करता हूँ और फतेहयाब होता हूँ। अभी तो आप जवान हैं। मुझे लगता है खुदनुमाई का अंसर आप पर गालिब है, लेकिन खुद पर एतमाद होना अच्छी बात है। मेरे ख्याल में वकालत अल्फाज से खेलकर धोखा देना नहीं। फरीदी साहब, क्या आप इस पेशे की खूबी जानती हैं? इसमें यह अहम नहीं कि आप किसका दिफा कर रहे हैं, बल्कि अहम यह है कि कैसे दिफा करते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फैसले इंसानों नहीं करने होते हैं। इसीलिए अगर आप अदालत में जाकर दीवारों से बातें करेंगे तो यकीनन हार जाएंगे। आपको लोगों के दिलों और चेहरों से बात करनी चाहिए ताकि अकल और ज़मीर दोनों को कायल कर सकें। जहाँ तक सच्चाई की दिफा का ताल्लुक है तो आप दुरुस्त कह रहे हैं। यूँ कह लीजिए कि मैं अपने ज़मीर की आवाज़ को तरजीह देता हूँ। आप ठीक करते हैं, मगर ऐसा हर अहम कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपने ज़मीर को मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक कह रही हैं। कभी कभार तो ज़मीर ही कदम उठाता है, वही रास्ता दिखाता है। इंसाफ के बारे में आप बहुत गहराई से सोचते हैं वकील साहब। इस मुआहिदे के लिए शुक्रिया। मेरे वकील से एक नज़र देख लें, फिर मैं आपको दस्तखत के लिए बुलवा लूंगी। जैसा आप कहें फरीदी साहिबा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त के लिए ममनून हूँ। मुझे खुशी हुई। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। खैर तो क्या हुआ बेटा? तारिक, ये सब क्या है? बर्बाद कर दिया मुझे, जलील किया आपने मुझे। आप ये कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आराम से बताओ, हुआ क्या है? आखिर किस तरह के इंसान है आप? आपने अपने बेटे को सबके सामने रुस्वा कर दिया। मैंने ये जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे मुस्तकबिल की मजबूती के लिए किया है। ये इसलिए किया है कि चैलन खानदान के गुलाम बनने के बजाय खुद मुख्तार बन सको तुम। बस बहुत हो गया बाबा। ना ही कभी माँ और ना ही मैं कभी आपके लिए काफी थे। आपको हमेशा से मजीद की तलब थी, हमेशा से, है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया मैंने। तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ कुर्बान कर दिया। हाँ बिल्कुल, मुझे इस धोखे में शामिल करना आपके लिए कुर्बानी थी बाबा। आपको इस बात की भी परवाह नहीं कि मैं जैंग के सामने कितना जलील हो गया हूँ। जैंग यहाँ आया था, क्या हुआ, क्या चाहता है?
शायद वो पैसे जो आपने उनसे चुराए हैं। मैंने कोई ऐसी चीज नहीं ली जिसका मैं मुस्तहिक ना हूं। मैं दिन रात चैनल ग्रुप के लिए मेहनत करता रहा और मुझे मिला क्या? बस करें आप सच सुनना चाहते हैं तो सुने। आप तो फैरिडे चैनल के खाक के बराबर भी नहीं है। जतिन, 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 या मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया या अल्लाह? ये सब कैसे हो गया मेरे अल्लाह? अब क्या करूं मैं? ये क्या हो गया मेरे अल्लाह? हाँ बोलो मैसूद। हुलिया फौरी तौर पर मिलो मुझसे। ठीक है, लेकिन इस वक्त मैं कैफे से निकल रही हूँ। यहाँ से घर जाकर तैयार होना है मुझे। वैसे रात के खाने के लिए कुछ जल्दी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं भी घर आ रहा हूँ। ठीक है। तुम जा रही हो हुलिया? हाँ जा रही हूँ। मैसूद का फोन आया था। मेरे ख्याल से वो मेरी दावत कर रहा है। हमारी शादी की सालगिरह है ना, और मैं ऐसे जाहिर कर रही हूँ जैसे मुझे कुछ याद नहीं। हाँ मुबारक हो, फिर नेक तमन्नाएं तुम दोनों के लिए। शुक्रिया। वो मैं मर्द को स्कूल छोड़ने गई थी, इसलिए मुझे देर हो गई। ये बहुत अच्छी खबर है। हाँ दरअसल ये सब सेराब की वजह से हुआ है। उसने फरीदे साहिबा से बात की थी, वो फीस देने पर राजी हो गई। बहरहाल हम बाद में बात करते, तुम जाओ। अल्लाह हाफिज। सुमरो, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। कल रात यहाँ कुछ हुआ था सुमरो, वेटर ने बताया मुझे। वो आजमी यहाँ आया था और अचानक बुरहान आ गया। आजमी की मुदाखलत की वजह से थोड़ी बदमज़गी हो गई दोनों के बीच। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ऐसा नहीं चलेगा। सुमरो, तुम्हें पुलिस में शिकायत करनी होगी। अगर तुम नहीं करोगी तो मैं कर दूंगी, ठीक है? ठीक है हुलिया, मैंने कहा था ना मैं संभाल लूंगी। फौरी तौर पर। ठीक है। आइए। दादी जान, जैंक, क्या हुआ बेटा? मैं वहां गया था और उनसे बात भी हो गई है। हाँ तो कौन है वो? क्या हम जानते हैं उन्हें? हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं दादी जान। उस कंपनी का मालिक तारिक है। आजमी का बेटा तारिक? जी बिल्कुल। वो भी बहुत हैरान हुआ जब मैंने उसे कागजात दिखाए। ऐसा लगता है कि उसके बाप ने उसे भी इस्तेमाल किया। तो फिर क्या कहा उसने? उसने मुतमईन नजर आने की कोशिश की, लेकिन वो समझ गया उसे भी बेवकूफ बनाया गया है। उनकी माली तहकीकात की जाएंगी। ये तारिक के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हमें किसी न किसी तरह से वो शेयर्स वापस लेने होंगे दादी जान, वरना वो हर रोज नए मसाइल खड़े करेंगे। तुम सही कह रहे हो। मैं सालों इस आदमी पर कैसे भरोसा करती रही? यानी किस चीज ने आजमी को इतना बदल दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसने लालच की दादी जान, लालच ने बदल दिया उसे। तो अब तुम्हारा भाई स्कूल जा रहा है? हाँ, ये सिराब साहिबा का काम है। फरीदे साहिबा उसकी फीस दे रही हैं, और सुमरो से तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, जानती हो ना। तो ये सिराब साहिबा की अच्छाई हुई? हाँ उनकी अच्छाई तो है, लेकिन ये सुमरो के लिए किया होगा उन्होंने। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि उन्होंने किसके लिए किया? यानी अब तुम्हें उस चुड़ैल सुमरो को नहीं देखना पड़ेगा। तुम स्कूल जाकर अपने भाई से मिल सकती हो। कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक कह रही हो। बिलाखिर मर्द तुम्हारा भाई है। यकीनन एक दिन तुम दोनों साथ होगे। लेकिन मुझे लगता है जैंक वाला मामला कुछ पेचीदा है। हाँ ठीक समझी तुम। खैर असरा यार, उफ, एक तो हर कोई सिर्फ तुम्हारा ही दुश्मन है। इसलिए तो मैं अब हर किसी से दूर रहना चाहती हूँ। बस बर्दाश्त नहीं होता ये सब मुझसे। तो क्या मर्द को लेने के बाद तुम उस घर में रहना जारी रखोगी? मेरा नहीं ख्याल।
अब तुम सुनो, तुम्हें जल्द से जल्द जैक से बात करनी होगी। यानी तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो, तुम दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। जब सब कुछ ठीक हो जाए और मर्द तुम्हारे साथ हो तो तुम जाकर अपने बारे में सबको बता सकती हो। मुझे यकीन नहीं है, नहीं मालूम। तुम सिराब के साथ एक ही जगह पर कभी खुश नहीं रह सकती, तुम वहाँ नहीं रह सकती। और इसके अलावा मुझे लगता है कि जानसू के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से फरीदे साहिबा भी तुम लोगों के रिश्ते को शायद कबूल ना करे। जानसू, तुम आज रात आ रही हो ना, माहौल की तब्दीली हो जाएगी, तुम्हारे लिए भी अच्छा है। मैं तुम्हारी अम्मी से बात कर लूंगी। हाँ, मुझे नहीं पता, बस तुम आ रही हो। जानसू, जैंक ने खास तौर पर तुम्हें बुलाने का कहा है। ठीक है, मतलब मेरा दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन आ जाऊंगी, आपको कैसे मना कर सकती हूँ। ठीक है मेरी जान, ठीक है, अल्लाह हाफिज। मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? क्या चाहिए आपको? आपको गलतफहमी हो गई थी उस दिन। मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ और ना ही मैं ऐसा कोई तासुर देना चाहता हूँ। लेकिन मैंने आपको चोरी करते देखा है, आपने हाथ में पैसे पकड़े हुए थे। अंकल रजा, अगर आप हमसे कहते थे तो हम आपके लिए पैसे जमा करके आपको देते। तुम्हारा पैसे जमा करने से क्या मुराद है? ये आदमी साहिब रोजगार है जैदा, इन्हें हमारे पैसों की जरूरत नहीं है। बस कर दो और अब दूर रहो इस मामले से। तुम क्यों बीच में आ रही हो? तुमने जो चाल दिखानी थी दिखा दी, अब क्यों फिर से इनका दिफा कर रही हो? बराए मेहरबानी आप लोग मत उलझे। 1 मिनट रजा अंकल, ये बताओ तुम दोबारा क्यों बात कर रही हो रजा अंकल से? फिर से जलील करने का इरादा? मैं इनसे बात नहीं कर रही थी, बल्कि ये मुझसे बात करना चाहते थे। ये अपना दिफा करने की कोशिश कर रहे थे कि ये चोर नहीं है। मैंने तो कुछ नहीं कहा। आप दोबारा इस मौजू पे बात मत कीजिएगा, कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं इसे। या मेरे अल्लाह। हेलो जैंक, कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में हूँ। क्या हुआ है जरा? जैंक, क्या आज मुलाकात हो सकती है तुमसे? हाँ जरूर हो सकती है। अभी मैं कुछ कामों में मसरूफ हूँ तो रात में मिलता हूँ तुमसे। हाँ ठीक है, जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, बेलकिस, छोड़ दो इसे। देखो, आज रात हमें जबरदस्त सी दावत का इंतजाम करना है, ठीक है? लेकिन कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए। जी ठीक है सराब साहिबा। हाँ, क्योंकि आज रात जानसू आ रही है खाने पर। ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ठीक है। हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम हसन को भेज के मंगवा लेना। ठीक है, मैं मंगवा लूंगी। आहा, अरे जानसू, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं आ जाती, यहाँ गाड़ी भेज देती। बेजार हो रही थी, ताजी हवा खाना चाह रही थी। क्या मसला है? ठीक है मेरी जान, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या आप आज रात सहराब आंटी के घर चलेंगी? नहीं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। वो फरीदे साहिबा के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो मतलब आप नहीं जाएंगी? मेरी जान, तुम जाओ और जैंग के साथ बातें करो, अच्छा वक्त गुजारो उसके साथ, तुम अच्छा महसूस करोगी। इसके अलावा मैं अजरा को नहीं देखना चाहती और मुझे मर्द को स्कूल से भी लेना है, वो ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, आप सही कह रही हैं। अच्छा चलो, अब आ ही गई हो तो यहाँ बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवाती हूँ। आओ यहाँ बैठो। चाय मंगवाऊँ तुम्हारे लिए? हाँ मंगवा लें। आहा, अम्मी आपके पुराने दोस्त यहाँ आए हैं। तुम यहीं रहो। तुम्हें यहाँ आते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हें पता है जानसू यहाँ आई है, कोई तमाशा मत करना। बेफिक्र रहो, मैं अपनी बेटी के सामने कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था कि पैसों का क्या हुआ। बुरहान, तुम क्या फजूल बातें कर रहे हो? तुम जानते हो मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकती। तुम जानते भी हो मैं कितनी मुश्किल से जी रही हूँ। हाँ, जिंदगी गुजारने की कोशिश। हाँ, एक अमीर शौहर हासिल करो, उसके सारे पैसे लो, मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। हाँ, ताकि तुम वो पैसे 2 दिन में जुए में हार दो। हाँ हो सकता है, लेकिन तुम इसकी फिक्र मत करो, आजमी साहब तुम्हें सब नया दिला देंगे। तुम्हारी कॉल का मुंतजिर रहूंगा। तारिक सर, मिस्टर जैंक आपसे मिलने आए हैं।
यहाँ क्यों आए हो? मैं मजीद अब कुछ नहीं सुनूंगा। ये क्या है? तुम्हारे लिए आखिरी मौका। तुम्हारी कंपनी की माली तहकीकात की जाएंगी तारिक। बहुत सारी बेज़ाब्तगियां हैं, कागजात तुम पहले ही देख चुके हो। कंपनी छोड़ दो वरना जिम्मेदारी तुम पर आएगी तारिक। और ये तुम मेरे भले के लिए कर रहे हो, है ना? चाहे कुछ भी हो, हम कभी तो दोस्त थे तारिक, और ये हमारी दोस्ती की आखिरी निशानी होगी। छोड़ दो तारिक, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हारी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं, अगर तुम्हें मेरी दोस्ती की जरूरत होती तो मैं तुम्हारे साथ होता, तुम्हारे खिलाफ हरगिज नहीं। हुलिया, मैं यहाँ हूँ। कहाँ रह गए थे तुम? हुलिया, हुलिया, मैं बर्बाद हूँ, मैं खत्म हो गया बिल्कुल। क्या हुआ? चेतन का फोन आया था। दरअसल उसने मैसेज किया था मुझे और लिखा था कि किमाल का दुश्मन मिल गया, मुझसे आकर फौरन मिलो। और फिर क्या हुआ? मैं उससे मिलने उस जगह पहुंचा तो क्या? जमीन पर पड़ा हुआ था, जमीन पर। हुलिया, वो मर चुका था। क्या चेतन मर गया? हाँ, मर गया वो। ये क्या कर दिया तुमने? ये तुमने क्या कर दिया महसूद? हुलिया, मैं तुमसे कह रहा हूँ उसका कत्ल हो गया है। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने मारा है उसे। ये क्या कर दिया तुमने? ये कैसे मुसीबत में फंसा दिया हमें? झूठ मत बोलो, तुम ये कैसे कर सकते हो? हुलिया, ये क्या बकवास कर रही हो? खुदा के लिए मैंने नहीं किया है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे फंसाया गया है इसमें। रुक जाओ, मसीह झूठ मत बोलो, रुक जाओ। तुम हमेशा चेतन से खौफजदा थे। जब भी उसका नाम आता था तुम कांपने लग जाते थे। तुमने इसी वजह से सारे पैसे सुमरो को दे दिए। तुमने मुकदमा खत्म करने के लिए उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और तुम्हारा आखिरी हरबा उसे कत्ल करना था। हाँ, मैंने? तुम कैसे इंसान बन गए हो? कैसे? मुझे यकीन नहीं आ रहा। हुलिया, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यकीन करो मेरी बात का। सच बताओ मुझे, क्योंकि तुम झूठ बोलते रहे हो मुझसे। क्या तुमने ये मंसूबा बनाया था? हाँ, क्या तुमने बनाया था ये मंसूबा? क्या ये मंसूबा पहले से बना हुआ था या तुमने उससे झगड़ा शुरू किया और ये अचानक से हो गया? तुमने कैसे कत्ल किया उसे? हाँ, मुझे बताओ, कैसे कत्ल किया तुमने? हुलिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आज हमारी शादी की सालगिरह का दिन है। मैंने तुम्हारे लिए एक अंगूठी बनवाई थी, मैं वही लेने गया था। हर चीज बिल्कुल ठीक चल रही थी, फिर वो मैसेज आ गया। अंगूठी? वो अंगूठी कहाँ गई? हाँ। या अल्लाह, मैंने वो अंगूठी वहीं गिरा दी। ये मैंने क्या कर दी? मैं बर्बाद हो गया। हुलिया, मैं बर्बाद हो गया हूँ। हुलिया, सब कुछ खत्म हो गया अब। जैंग, देखो मैंने जांचू से कहा था कि तुमने उसे दावत दी है। ये उसके लिए अच्छा रहेगा, वो बहुत खुश होगी। अम्मी, आप बिना मुझसे पूछे ऐसी चीजें कैसे कर सकती हैं यार? जैंग, अब रहने भी दो। तुम्हारी दादी भी इस पर राजी थी। ये उसके लिए अच्छा होगा और इससे उसका मिजाज भी बेहतर हो जाएगा। तुम भी जांचू से यही कहोगे, ठीक है? अम्मी, आज रात मुझे अजरा के साथ कहीं जाना है और मैं रेस्टोरेंट से लेने जा रहा हूँ। इंतजार कर रही है मेरा। नहीं, सब तब्दील हो गया है। अजरा भी यही होगी। ये कैसे मुमकिन है? क्या आपको यकीन? हाँ, तुम्हारी दादी ने अजरा से बात कर ली है। वो भी यहाँ आ जाएगी और तुम भी देर मत लगाना। जल्दी आओ बस। यार,
अजरा, ओवन से खाना निकाल लोगी क्या? हाँ मैं निकाल लूंगी, तुम जाओ। शुक्रिया। देखो भूलना मत, तुम्हें जैंग से बात करनी है। यानी साथ बैठो, मजे से बातें करो, उम्मीद है कि हल निकल आएगा। ठीक है, मिलते हैं। मिलते हैं। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था असरा। ये तुम क्या कर रहे हो? जा रहा हूँ। नहीं, अगर तुम बेकसूर हो तो फिर तुम क्यों जा रहे हो? यानी तुम भाग रहे हो? और मैं क्या करूँ हुलिया? तुम समझ नहीं रही हो, मुझे फंसाया गया है। क्या मैं उस कत्ल के लिए जो मैंने नहीं किया उसके लिए सालों जेल चला जाऊँ? हाँ, हरगिज़ नहीं। तो तुम भाग रहे हो? मसूद, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो तुम? तुम भागे तो मुजरिम कहलाओगे। अगर तुम बेकसूर हो तो पुलिस को जाकर सब सच बता दो। वो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। मैं वहां था, मैंने लाश को छुआ था। देखो मसूद, तुम इस तरह से मेरी जिंदगी को उलटकर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। ये जो कुछ भी हुआ है, पुलिस के पास जाओ और एक मर्द की तरह सब सच बताओ, समझे? ये नहीं कर सकता हुलिया, नहीं कर सकता मैं। कौन हो सकता है ये? क्या अजरा आ गई है? मैंने देखा नहीं जैंग सर। जैंग, खुश आमदीद बेटा। चलो ऊपर चलो, मेज तैयार है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे अजरा, तुम अब तक यहाँ पर क्यों हो? जैंग ने कहा था लेने आएगा, उसी का इंतजार कर रही हूँ। देर हो गई उसे। फोन कर लो ना उसे। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। ये लो, इससे कर लो। हाँ। शुक्रिया। फोन नहीं उठा रहा शेफ, बहुत शुक्रिया आपका। तो अब क्या करोगी तुम? चलो आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, आ जाओ। मेरी गाड़ी जैंग जैसी नहीं है, पर अब क्या कर सकते हैं? हाँ, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। जैंग आ गया है क्या? हाँ, सब घर में ही हैं, अंदर खाना खा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
जानसू बेटा, तुम बेल्किस के हाथों की बनी ये डिश ट्राई करो, बहुत लजीज होती है, तुम खा के बताना। सहराब आंटी बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ज्यादा नहीं खा सकती, गोलियों की वजह से पेट खराब है। टीचर, आप जितनी जल्दी मुमकिन हो सके स्कूल वापस आ जाएं। सबने आपको बहुत याद किया और रियाजी का सबक तो आपके बगैर नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम और मैथमेटिक्स? हाँ हाँ, तो ठीक है ना, जब आपके पास इतनी अक्लमंद और खूबसूरत टीचर हो तो मैथमेटिक्स तो दिलकश लगेगी ना। अजरा, खुशामदीद बेटा। अस्सलाम वालेकुम। आओ बैठो। नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। कम से कम कुछ देर तो बैठ जाओ हमारे साथ। ठीक है। क्या रेस्टोरेंट में बहुत काम था जो तुम्हें इतनी देर हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मैं तो जल्दी फारिग हो गई थी। बस एक दोस्त का इंतजार कर रही थी, उसने कहा था मुझे लेने आएगा, लेकिन शायद वो काफी मसरूफ हो गया और मुझे भूल गया। खैर जानसू बेटा, तुम ये जैतून के बने खाने चखो, ये तुम्हारे पेट को खराब नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। भाई, आपने जानसू को यहाँ बुलाकर बहुत अच्छा किया। जाहिर है यही बुलाएगा, दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं, खास तौर पर मुश्किल वक्त के। बहुत शुक्रिया जैंग, मुझे जब भी जरूरत पड़ती है तुम हमेशा मौजूद होते हो। इस दावत पे बुलाने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। मुझे खुशी है कि तुम खुश हो। लेकिन अजरा मुझे खुश नहीं दिखाई दे रही। कोई बदमस्की वाली बात मत करो मेलिस, सुकून से खाना खाओ। ये खुश क्यों नहीं होगी? आखिर को ये एक ही खानदान है। नहीं, मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो जानसू, और अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही तुम बुरे वक्त से भी बाहर निकल आओगी। असरा मेरी जान, बाज खाओ इतनी आसानी से नहीं भरा करते। ठीक है, लेकिन क्या मुझे जानने का हक नहीं कि मुझे क्यों ले जाया जा रहा है? यानी देखें, आज हमारी शादी की सालगिरह का दिन है, हमारे अपने कुछ प्लान्स हैं। अगर आपको सिर्फ मेरा बयान चाहिए तो कल आकर रिकॉर्ड करवा दूंगा। महसूद साहब, हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार कर? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं किया तो चलिए पुलिस स्टेशन, वहां जाके सब बता दीजिएगा। ठीक है, मैं अपना कोट लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। यानी हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, और ना ही आप हमें कुछ बता रहे हैं। मोहतरमा, हमें जो ऑर्डर मिला है हम वही कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा मतलब हमारी जिंदगी में ऐसा पहली बार हो रहा है। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि ऐसे में करना क्या चाहिए। देखिए, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। चलिए महसूद साहब। भूलिया, कंपनी के वकील को फोन करके कहो कि पुलिस स्टेशन पहुंचे। सर चलिए, हमें देर हो रही है। भूलिया, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ तो टीचर, आप कब से स्कूल आ रही हैं? जल्दी वापस आऊंगी मैं। वैसे भी मुझे सबकी बहुत याद आती है। जानसू, इतना परेशान मत हो। तुम एक मजबूत लड़की हो, इस सब से निकल जाओगी। माफ करना, लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कि तुम मुझे इस तरह देखो। बेटा,
अगर चाहो तो तुम मुझे अपनी दादी या अपनी दोस्त समझ सकती हो। जिंदगी में सब कुछ मुमकिन है। ये दिन जल्द गुजर जाएंगे, मगर किसी भी चीज की तुम्हारे आंसू के कतरे के बराबर भी औकात नहीं है। मैं खुद को रोक नहीं पाती आंटी फरीद। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मजबूत बनना होगा। तुम्हारा खानदान तुमसे बहुत प्यार करता है। उनके साथ और अपने साथ ज्यादती मत करो। दादू जान ठीक कह रही हैं जानसू। हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम जब चाहोगी तुम्हारी मदद करेंगे हम। आप सब बहुत अच्छे हैं। समझ नहीं आ रहा आप लोगों को शुक्रिया कैसे अदा करूं। किसी भी चीज या किसी के लिए खुद को परेशान मत करो जानसू। हाँ जानसू बेटा, तुम बहुत ज्यादा कीमती हो, ये कभी मत भूलना। जानसू, अजरा, मैं चाहती हूँ कि अब तुम दोनों भी सुलह कर लो। देखो, हुस्निया मेरी सगी बहन नहीं थी, मगर वो मेरी जान थी। मुझे यकीन है आंटी हुस्नी ने आपको परेशान करने वाली कोई हरकत नहीं की होगी। हाँ, मैं तो मुनाफिक हूँ और उन्होंने उस वक्त भी साथ दिया होगा आपका जब आप अकेली थी। ईमानदार रही होंगी, बेलौस रही होंगी। लेकिन वो अपनी खुशी को आपकी खुशी पे तरजीह नहीं देती होंगी, क्योंकि बेलौस होने का मतलब यह है कि कभी खुद भी हार मान ली जाए। हम क्या कुर्बान कर रहे हैं उससे ज्यादा अहम यह है कि हम किसके लिए कुर्बान कर रहे हैं, उसे कभी मत भूलना, ठीक है? मैं तो अपने प्यारों की खुशी के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार थी। खुदकुशी करना कभी भी आपके प्यारों को खुश नहीं करता, बल्कि उल्टा उनकी जिंदगी को जहन्नुम बना देता है। मुझे लगता है कुर्बानी को लेके हमारे ख्यालात बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल जैसे खानदान के बारे में हमारे तासुरात हैं। माफ कीजिएगा अजरा, हम इंतजार कर रहे हैं। जैंग, अगर इजाजत दो तो मैं अजरा से बात करना चाहूंगी। ऐसा लग रहा है कि सब लोग खाना खा चुके हैं, तो अब कहवा पी लेते हैं। बेलकिस, कहवा ले आओ। तो तुम हार नहीं मानोगी? हाँ, ये किस बारे में बात करी हो जानसू? मुझे मुसलसल जलील करने के हवाले से। गलत सोच रही हो क्या? वाकई? क्या तुमने बचपन में हर चीज का इल्जाम मुझ पे नहीं लगाया? जब तुम्हारे बाबा ने मेरी अम्मी से शादी की, हम दोनों बोर्डिंग स्कूल गए, ये सब तो तुम्हारे बाबा चाहते थे। जब तुम मर्द से दूर थी, अपने बाबा के साथ नहीं रह सकती थी, तब भी हर चीज का इल्जाम मुझे ही दिया। और फिर तुमने मुझसे मेरा जैंग छीन लिया। ये करने का क्या मकसद था तुम्हारा? मैंने किसी से किसी को नहीं छीना है। फजूल बातें मत करो जानसू। ये तुम दोनों का मुश्तरका फैसला था, जैंग का फैसला था। वो जैंग का फैसला नहीं था, तुमने उकसाया था उसे। अब अगर जैंग कुछ मेरे लिए अच्छा करना चाह रहा है, जैसे कि दावत, तुम तो इसे भी बर्बाद करने के पीछे पड़ी हुई हो। अब तुम फजूल बातें कर रही हो। अब तुम चाहे कुछ भी कर लो अजरा, तुमने देखा ना जैंग अब भी मुझे चाहता है, और तुमसे ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं मजीद बहस नहीं करना चाहती जानसू। मैं जैंग को इतना चाहती हूँ कि मैं खुद को कुर्बान कर सकती हूँ। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मेरी मोहब्बत का मुकाबला कर सकती हो अजरा? आओ लड़कियों, आओ। चलो कुछ मीठा खाते हैं और मीठी बातें करते हैं। उम्मीद है तुम दोनों की सुलह हो गई होगी। मुझे तो अजरा से कभी भी कोई मसला नहीं रहा। आप लोगों की तरह इतना बड़ा खानदान नहीं था मेरा। और जब अम्मी ने कमाल बाबा से शादी की तो उन्हें अपना बाबा माना और अजरा मर्द को अपना बहन भाई समझा। और यही वजह है कि मैं अजरा से चाहकर भी कभी नाराज नहीं हो सकती। ये वाकई
तुम्हारी तरफ से बेलौस और उम्दा अल्फाज हैं जानसू मेरी जान, बिल्कुल वैसे ही जैसे उम्मीद थी तुमसे। मेरे ख्याल से हम सबको ही एक दूसरे को समझना चाहिए। मैं जानसू को जानती हूँ, वो बिल्कुल ऐसी ही है। और अजरा, तुम भी अभी अपने भाई से मिली हो तो तुम क्यों दूसरे को खोना चाहोगी? तुम्हें भी उनको प्यार करना चाहिए। अजरा बेटा, मुझे तुमसे भी ऐसी ही समझदारी की उम्मीद है। जरूर, बिल्कुल ठीक है। मेरी दुआ है जानसू के लिए कि वो जल्द से जल्द बिल्कुल ठीक हो जाए। जानसू बेटा, इन दिनों तुम बहुत बुरे वक्त से गुजर रही हो और तुम्हें यकीनन किसी की मदद की जरूरत है। बिल्कुल, मैं मदद लेने के लिए तैयार हूँ सहरा आंटी, लेकिन इस वक्त सबसे बेहतरीन दवा मेरे लिए मर्द है। मेरा मतलब मर्द एक बहुत ही प्यारा बच्चा है। आपको देखना चाहिए वो मेरा कितना ख्याल रखता है। जब मैं सोई होती हूँ तो मेरे पास आके लेट जाता है। जब मैं रात में रो रही होती हूँ तो आके मेरे आंसू पोंछता है। मतलब आपको देखना चाहिए। मेरे ख्याल से वो बहुत जल्द अपनी बहन के साथ सुलह कर लेगा। हाँ बिल्कुल। असरा मर्द तो सगे बहन भाई है, लेकिन मेरा मर्द के साथ अलग ही रिश्ता रहा है। आप सबको तो पता है कि वो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता और वो सबको उन्हीं के नाम से पुकारता है। लेकिन कल पहली बार आपा कहा उसने मुझे, मतलब आपा तस्लीम कर ही लिया उसने मुझे। मर्द की सिर्फ एक आपा है और वो मैं हूँ। अजरा, जाहिर है तुम ही उसकी बहन हो। मेरे ख्याल से इसका ऐसा कोई मतलब नहीं था, है ना जानसू? लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हजरा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मर्द मेरी अम्मी को माँ का दर्जा देता है तो मुझे क्यों नहीं? जानबूझकर कह रही हो ना ये सब? सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रही हो ये सारी बातें तुम? बेटा, मर्द यकीनन तुमसे भी प्यार करता है, लेकिन मेरे ख्याल से जानसू का ऐसा कोई मतलब नहीं था। नहीं फरीदे आंटी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि क्या मतलब है इसका। मैं तो बस उसका रवैया बता रही थी और कुछ नहीं। तुम झूठ बोल रही हो जानसू। मर्द तुम्हें आपा नहीं कहता है। तुम और तुम्हारी अम्मी मिलकर दिन ब दिन मेरे भाई को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही हो। अब तो हद ही हो गई। बहुत हो गया बसरा। इस वक्त जानसू हमारी मेहमान है, तुम इसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। नहीं, मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होगा। मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। माजरत। देख लें, ये है असरा। जब इसे अंदाजा हो जाता है कि लोग इसकी परवाह नहीं कर रहे तो ये खुद गर्ज हो जाती है। तुम इस हद तक मुनाफिक कैसे हो सकती हो जानसू? अजरा, बस बहुत हो गया। मुझे अपने घर में इस किस्म का रवैया मंजूर नहीं। मैंने तो तुमसे सिर्फ माफ करने को कहा था। इस किस्म का जारहाना रवैया तुम्हें बिल्कुल सेब नहीं देता। दुरुस्त कहा, मैं माफी चाहती हूँ। अल्लाह अल्लाह, मुझे समझ नहीं आता कि जानसू ने ऐसा क्या कह दिया जो वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई। गैर जरूरी और ला हासिल दिलाई। इस वक्त उसे इसे दिलासा देना चाहिए, लेकिन वो इसी पर गुस्सा कर रही है। नहीं मेलिस, जल्दी पे तेल का काम मत करो। मुझे पता था यही होना है। काश कि मैं यहाँ आई ही ना होती। परेशान मत हो बेटा, कोई बात नहीं, इत्मीनान रखो। अजरा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। किस किस बात की वजाहत दोगे तुम जैंग? कैसे जानसू के लिए दावत का एहतमाम किया? मुझसे वादा करके नहीं आया, मुझे कितना इंतजार करवाया, या फिर ये कि किस तरह जानसू की दिलजोई कर रहे थे और मेरी दिल आजारी की तुमने? किस बात की वजाहत दोगे? क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो अजरा? मैंने वो कहा जो मैंने देखा। मेरी तरफ देखो और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये रात की दावत का आइडिया मेरा नहीं था, अम्मी का था, लेकिन वो सब इस तरह से बात कर रहे थे जैसे मेरा आइडिया हो, और मैंने तुम्हें इंतजार नहीं करवाया। मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारी दादी से बात होगी और तुम भी सीधा घर ही आओगी। मैंने तुम्हें कॉल की, लेकिन तुम्हारा फोन बंद था। और आखिर में सबसे अहम बात, मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहता। यानी कि तुम्हारा मतलब है तुम्हारी अम्मी का आइडिया था, है ना? वो ये सब इसलिए करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि जानसू की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, और बस। क्या तुम वाकई इस बात पर यकीन रखते हो जो मुझसे कह रहे हो? अजरा, ये सिर्फ एक आम सी दावत थी। मेरे लिए ये आम सी बात नहीं है। मुझे दिखाई दे रहा था कि तुम्हारी अम्मी और जानसू मिलके वहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे थे। अजरा ठीक है, अब इसमें साजिश निकालने की कोशिश मत करो। वो हमारा ऊपर इंतजार कर रही हैं। मैं वापस नहीं जाऊंगी। अजरा ऐसा मत करो, कम से कम दादी जान की खातिर। तुम जानती हो ना कि वो जनाजे की बात से ठीक नहीं है, हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। यार जैंग, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? फरीदे आंटी के सामने मैं पहले ही बहुत ज्यादा जलील हो चुकी हूँ।
अब मैं दोबारा वहाँ जाकर जानसू को अपनी बेइज्जती का मौका नहीं दूंगी। मुझे माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आप लोगों की रात खराब हो गई। अरे बेटा, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? तुम हमारी मेहमान हो। अजरा ने जो रवैया अपनाया वो गलत था। हाँ बिल्कुल, और ये घर उस अजरा का थोड़ी ना है। इसीलिए उठकर यहाँ से चली गई। अगर तुमने देखा हो तो उसने किसी को यहाँ से जाने को नहीं कहा। मुझे ये समझ नहीं आता तुम उस अजरा की इतनी तरफदारी क्यों करते हो? हाँ बच्चों, बस बहुत हो गया। जानसू बेटा, तुम तो समझदार हो। मेरा मतलब अजरा की इन बचकाना बातों का बुरा मत मानना। हाँ बिल्कुल, जानसू और भाई को साथ देखकर वो पागल हो गई है। अजरा क्यों पागल होने लगी इस बात से? अम्मी जान, वो तो आप जानती हैं कि आजकल अजरा और जानसू की नहीं बनती, इसी वजह से। बिल्कुल, और क्या वजह हो सकती है? हम तो उम्मीद कर रहे थे कि जानसू यहाँ एक अच्छी शाम गुजारेगी, इसीलिए उसे यहाँ मदऊ किया था। लेकिन देखिए ये क्या हो गया। चलिए अब इसके बारे में बात करना बंद करते हैं। जब तुम दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाए तो आपस में बैठकर बात जरूर करना। देर हो गई, घर जाना चाहिए अब, और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही, तो इजाजत दीजिए। जानसू, मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। नहीं, तुम्हें सहमत होगी। अरे क्या मतलब है तुम्हारा कि इसको सहमत होगी? चलो जाओ, छोड़ कर आओ। मर्द को मेरा प्यार देना, इसे अपना ही घर समझो बेटी। शुक्रिया, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कि तुम क्या कह रही हो हुलिया? चेतन का कत्ल कैसे हुआ? मेरा मतलब है किसने किया? अरे बिल्कुल नहीं, मैं सूत ऐसा नहीं कर सकता, हरगिज नहीं। क्या तुम्हें लगता है ऐसा हुआ होगा? मैं वाकई नहीं जानती। मैं सुमरो, मुझे नहीं मालूम। बस इतना ही है कि चेतन ने उसे मैसेज भेजा और वो उससे मिलने चला गया। मैं नहीं जानती। सुमरो, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे भी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए? मुझे वहाँ जाना चाहिए ना सुमरो? नहीं नहीं, तुम पुलिस स्टेशन अकेली हरगिज मत जाना। यानी अगर मर्द घर पर अकेला ना होता तो मैं आ जाती, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। तुम ऐसा करो, मेरे घर आ जाओ, हम बैठकर बात करते हैं, फिर फैसला करेंगे हमें क्या करना चाहिए। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, तो फिर मैं तुम्हारी तरफ आ जाती हूँ। अच्छा, बस फिर मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही हूँ। ठीक है, आ जाओ, रोना बंद करो। ठीक है, आती हूँ।